नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उदय कामत है। बेसिकली मैं म्यूज़िक कंपोज़र हूँ और पिछले 20-25 सालों से मैं इंडस्ट्री में एज ए म्यूज़िक कंपोज़र काम कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारी टीवी सीरियल्स, एल्बम्स और एड्स और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मेरे आते रहे हैं। पिछले 15 सालों से मैं मुंबई फिल्म एकेडमी से जुड़ा हूँ। मैं यहाँ पर प्लेबैक सिंगिंग एक्चुअल क्या होती है वो मैं सिखाता हूँ और उसी के लिए मुझे यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। मैंने ये देखा है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं, नॉर्मली जो सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं यहाँ पर, वो नॉर्मली सिंगिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक ही ऐसी जगह है फिल्म एकेडमी, मुंबई फिल्म एकेडमी, कि जहाँ पर आपको प्लेबैक सिंगिंग का सही अर्थ सही मायने में सिखाया जाता है और यही इनका उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य के लिए मुझे इन्होंने यहाँ पर मुझे अपॉइंट किया है। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद हमारे स्टूडेंट्स इंडियन आइडल में जाके विनर बनते हैं, सूर क्षेत्र में जाकर विनर बनते हैं और बहुत सारी फिल्मों में गाने भी गा रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद मुझे खुशी होती है कि मैं मुंबई फिल्म एकेडमी से जुड़ा हूँ और इन लोगों ने मुझे यहाँ पर इस काम के लिए रखा है और मुझे सिखाने का बहुत शौक है। तो दोस्तों, यहाँ पर एग्जैक्टली प्लेबैक सिंगिंग क्या है, वो टेक्निक्स, वो ट्रिक्स यहाँ पर सिखाई जाती है। माइक्रोफोन प्लेसमेंट से लेकर लाइव स्टेज पर परफॉर्मेंस कैसे करें, स्टूडियोज में और लाइव स्टेज में बहुत अंतर होता है। तो ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर सिखाता हूँ। प्लस माइक्रोफोन टेक्सचर्स, माइक्रोफोन के लिए अलग अलग टेक्सचर्स यूज़ किए जाते हैं क्योंकि अलग अलग जॉनर्स के गाने होते हैं। ये बहुत सारी बातें, टेक्निकलिटीज़ जो हैं यहाँ पर कीनली मैं सिखाता हूँ और जिसकी वजह से यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो ब्राइट वॉइस लेकर बाहर जाकर काम करता है। गाने के मामले में जब हम सुर की बात करते हैं तो उसी के साथ हम डिक्शंस की भी बात करते हैं। सिर्फ सुरों पे और एक्सप्रेशंस पे हम ध्यान नहीं देते, तो हम डिक्शंस पे भी ध्यान देते हैं। डिक्शंस का मतलब है कि आपके उच्चारण अगर सही है तो उसके मायने सही निकलते हैं। जैसे कि गम और गम दोनों में अंतर है। गम यानी चिपकाने वाली कोई पदार्थ और गम बोले तो दुख। खुदा और खुदा, ये दोनों चीजों में अंतर है। खुदा यानी जो खुदा हुआ है, जो खड्डा है, और खुदा यानी भगवान। तो ऐसे अगर सही उच्चारण के साथ अगर आप बोलें और गाएं तो ही आपका मायना सही निकलता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर डिक्शंस पर भी काम करता हूँ। और एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे गाना है ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, उसकी अगली लाइन है महफिल महफिल ए शमा फिरती हो कहां। लोग हमेशा गाते हैं महफिल महफिल ए शमा फिरती हो कहां, जो गलत है। फिरना और फिरना में फर्क है। फूल और फूल दोनों में फर्क है। फूल यानी मूर्ख और फूल यानी फूल, गुलाब का फूल या किसी भी फूल का फूल। तो इस तरह से यहाँ पर हम डिक्शंस पे काम करते हैं, साथ साथ एक्सप्रेशंस। अलग अलग जॉनर्स के गाने अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ हम गवाते हैं। खास करके मैं गवाता हूँ। स्टेज कॉन्फिडेंस, स्टेज फियर बहुत से लोगों को होता है। बहुत से सिंगर्स यहाँ पर आते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको स्टेज फियर बहुत ज़्यादा होता है। प्लस माइक्रोफोन फियर होता है। जब वो स्टूडियो में काम करेंगे तो हमारे यहाँ पर लाइव सेटअप है, माइक्रोफोन, यहाँ पर हमारा स्टूडियो है, हमारा लाइव स्टूडियो है। यहाँ पर हम तरह तरह के गाने हम रिकॉर्ड करवाते हैं स्टूडेंट्स से। हम गाना गवा गवा कर यहाँ पर यूज टू हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तब जाके हमारे स्टूडेंट्स प्रोफेशनली मार्केट में जाके काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ दोस्तों जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सिर्फ मुंबई या किसी एक प्रांत से नहीं आते, सारे के सारे भारत से हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं। भारत के हर कोने से स्टूडेंट्स आते हैं और मैं तो कहूँगा कि भारत के बाहर के लोग भी, यूरोपियंस भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स रह चुके हैं और आते रहते हैं। तो यहाँ पर हम सारे स्टूडेंट्स को लेकर काम करते हैं। खास करके मैंने देखा है कि डिक्शंस के मामले में जो स्टूडेंट्स भारत में अलग अलग जगह पे हैं, खास करके नॉर्थ साइड, साउथ साइड और थोड़ा सा ईस्ट साइड, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके उच्चारण में गड़बड़ होती है। वो लोग उच्चारण सही नहीं दे पाते। जो हिंदी डिक्शंस एग्जैक्टली होनी चाहिए वो नहीं मिलते, तो हम उस पर ध्यान देते हैं। और जब वही स्टूडेंट्स अपना पहले का रिकॉर्ड किया हुआ गाना जब सुनते हैं और जान चुके होते हैं कि मुझे कैसे गाना है, जो नॉलेज मिलता है, उसके बाद वो गाना गाते हैं और उसको सुनते हैं तो अपने आप पे हंसते हैं और बाद में समझ में आता है कि मैंने क्या गलती की थी। इसी तरह से हम यहाँ पर हर एक स्टूडेंट्स पे इंडिविजुअली ध्यान देते हैं। दोस्तों, प्लेबैक सिंगिंग में खास करके जो इंडिया में बॉलीवुड म्यूजिक है उसमें सिर्फ इंडियन म्यूजिक काम नहीं करता। यहाँ पर ज्यादा पैमाने में वेस्टर्न म्यूजिक का ज्यादा इफेक्ट लगता है। यहाँ पर वेस्टर्न म्यूजिक का ज्यादा कल्चर
हमारे म्यूजिक पर छाया हुआ है और पहले के ज़माने से है, आज ही नहीं है। तो वेस्टर्न म्यूजिक के बारे में हमारे यहाँ पर सिखाने वाले लोग बहुत कम हैं, हमारे इंडिया में खास करके। लेकिन मुंबई फिल्म एकेडमी में मैं खुद वेस्टर्न म्यूजिक भी सिखाता हूँ। वेस्टर्न म्यूजिक इसका मतलब कुछ लोग जानते हैं कि सिर्फ कॉर्ड स्ट्रक्चर, कॉर्ड प्रोग्रेशन, कुछ नोट्स वगैरह इधर उधर, वो सब नहीं। इसके बावजूद भी बहुत सारी बातें होती हैं जो प्रैक्टिकली यहाँ पर सीखनी पड़ती है। फॉल्सिटो से लेकर अलग अलग टोन्स, टोनल क्वालिटी, अलग अलग जॉनर्स, उसके साथ साथ म्यूजिकल एम्बियंस। वेस्टर्न म्यूजिक के अलग अलग जॉनर्स के म्यूजिकल एम्बियंस होते हैं, उनको भी समझना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें गाना पड़ता है। तो वॉइस टेक्सचर उसके हिसाब से बनाना पड़ता है, वो सारी बातें। फिर एक्शन, एक्सेंट्स, वेस्टर्न एक्सेंट्स अलग हैं। वेस्टर्न एक्सेंट से लेकर हम हिंदी में अगर गाएं तो बात अलग बनती है। ये सब बातें हम एक्सपेरिमेंटल तरीके से स्टूडेंट्स को पर्सनली सिखाते हैं और उनसे एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं, तब जाके स्टूडेंट्स बनता है सिंगर, प्रोफेशनल। और ये ही खूबी हमारी मुंबई फिल्म एकेडमी की है। दोस्तों, आप समझते हैं गाना गले में है और बहुत अच्छा सिंगर है तो उसके पास सारा नॉलेज है, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर पर्सनली एक बात पर ज्यादा जोर देता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को फिजिकली कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए। क्योंकि जब उसका हाथ किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे कमांड के साथ चलता है, उसके साथ उसको ये फील होता है कि म्यूजिक मेरे हाथों में है। और मेरा हमेशा स्लोगन रहा है, मेरे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा सिखाता हूँ कि कर लो म्यूजिक मुट्ठी में। अगर मुट्ठी में आपकी म्यूजिक है तो आपकी कमांड म्यूजिक पर रहती है। गले में अच्छा सुर है तो उससे म्यूजिक नहीं बनता। म्यूजिक आपके हाथों में भी होना चाहिए। आपके कीबोर्ड पे, आपके गिटार पे अगर आपके अच्छे सुर आपके निकलते हैं और उसको आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, अच्छे कॉर्ड प्रोग्रेशन आप समझ पाते हैं, उसका आनंद आप ले सकते हैं, तो म्यूजिक आपके मुट्ठी में है। तो वो सारी बातें, ऑब्लिगेटोस की बातें, अलग अलग सुर, थर्ड, फिफ्थ, ये सारी बातें यहाँ पर मैं सिखाता हूँ और लोगों से, स्टूडेंट से मैं एक्सपेरिमेंट्स करवाता हूँ। और बार बार करवाने से उनको पता चलता है कि ये होता क्या है, और तब जाके उनको समझ में आता है कि प्लेबैक सिंगिंग एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि जब प्लेबैक सिंगिंग में कान में हेडफोन लगता है तो उस समय होता क्या है, कान में सिर्फ हारमोनी सुनाई देती है, कॉर्ड्स सुनाई देते हैं और पीछे बजने वाले कुछ म्यूजिक पीसेस और बहुत सारी रिदम के पैटर्न सुनाई देते हैं। तो रिदम के पैटर्न्स को भी कैसे एंजॉय किया जाए, ये सब बातें मैं यहाँ पर सिखाता हूँ। तो इन बातों से स्टूडेंट्स बन के निखर के बाहर आता है और उसके बाद वो प्लेबैक सिंगिंग में बिना डरे परफॉर्मेंस बहुत कड़क देता है। जैसे रिकॉर्डिंग सिस्टम और उसकी टर्मिनोलॉजीज, रिकॉर्डिंग के सारे सॉफ्टवेयर्स, उपकरण जो भी लगते हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग सिस्टम में काम करते वक्त उसमें यूज करने वाले जो लैंग्वेजेस हैं, उसमें यूज करने वाले जो टर्म्स हैं, उनको जानना जरूरी है। मैं ये सब सिखाता हूँ। मैं रिकॉर्डिस्ट, एज ए रिकॉर्डिस्ट मेरे खुद के काम मैं खुद ही करता हूँ, इसीलिए मैं पूरे भरोसे के साथ स्टूडेंट्स को सिखा सकता हूँ। तो रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ मेरे सिंगर्स भी जानते हैं। रिकॉर्डिंग्स के ट्रैक सिस्टम क्या है, रिकॉर्डिंग का मिडी फाइल क्या है, ये सब मेरे स्टूडेंट्स जो सिंगर हैं वो भी जानते हैं। मैं इस तरह से स्टूडेंट्स पे ध्यान देता हूँ। तो दोस्तों, फिल्मों में अच्छा गाना है, लाइव स्टेज पर जम के परफॉर्मेंस देना है और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाना है, तो मुंबई फिल्म एकेडमी में आइए। थैंक यू।